हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी गार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। कहते हैं सच्चा प्यार होने से जिंदगी में सुकून आ जाता है। जिंदगी की तमाम मुश्किलों के होते हुए भी इंसान खुश रहने लगता है। इसीलिए हमेशा लोग एक सच्चे प्यार वाले पार्टनर की तलाश में लगे रहते हैं। अब आज हम ये सब बातें आपसे क्यों कर रहे हैं, ये बताएंगे आपको। ये कोई ऐसी वैसी स्टोरी नहीं है। दरअसल आप सोचेंगे किसी को एक बार, 2 बार या ज्यादा से ज्यादा 3 बार लाइफ पार्टनर मिलेगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक एक्ट्रेस ऐसी हैं जिन्होंने 7 बार तलाक लेने के बाद 8 शादियां की और उनकी आखिरी शादी भी नहीं चली। इस अदाकारा का नाम एलिजाबेथ टेलर है, जो 1950 के दशक में हॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्ट्रेसेस में से एक थी। इन्होंने 2 ऑस्कर अवार्ड्स भी जीते थे। आपको बता दें, एलिजाबेथ सिर्फ अपनी एक्टिंग ही नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रही। हॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस ने 8 शादियां की, जिसके लिए उन्होंने 7 बार तलाक भी लिया। एलिजाबेथ ने 18 साल के होते ही हिल्टन होटल चेन के मालिक कॉनराड हिल्टन जूनियर से शादी की। 6 मई 1950 को हुई शादी के हफ्ते भर बाद ही एलिजाबेथ को अपने फैसले पर पछतावा होने लगा और रिपोर्ट्स की माने तो चंद दिनों में ही कॉनराड शराब के नशे में एलिजाबेथ के साथ बुरा बर्ताव करने लगा था। मेंटल हैरेसमेंट के चलते एलिजाबेथ ने शादी के 8 महीने के बाद ही 29 जनवरी 1951 को तलाक ले लिया। तलाक के 1 साल बाद ही 21 फरवरी 1952 को एलिजाबेथ ने 20 साल बड़े एक्टर मिशेल विल्डिंग से शादी कर ली। कपल के 2 बच्चे हुए, मिशेल हार्वर्ड और क्रिस्टोफर एडवर्ड। लेकिन मिशेल का करियर जब बर्बाद हुआ तो उनकी शादीशुदा जिंदगी में अनबन होने लगी। एक बार जब एलिजाबेथ शूटिंग के सिलसिले में घर से बाहर गई, मिशेल ने घर में स्ट्रिपर्स बुलाई। मैगजीन में खबर छपते ही एलिजाबेथ ने उन्हें तलाक दे दिया। मिशेल से तलाक के बाद जब एलिजाबेथ ने फिल्म प्रोड्यूसर माइक टोड से तीसरी शादी की, तब वो प्रेग्नेंट थी। उन्होंने 1957 में बेटी लीजा फ्रांसिस को जन्म दिया। बता दें, माइक पब्लिसिटी स्टंट के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपनी बर्थडे पार्टी में 18,000 गेस्ट बुलाए थे। एलिजाबेथ अपनी फैमिली के साथ खुशी से रह रही थी, लेकिन माइक का एक प्लेन क्रैश में निधन हो गया। माइक यानी तीसरे पति की मौत के बाद एलिजाबेथ बुरी तरह से टूट चुकी थी। उन्हें बुरे वक्त में सिंगर एडी फिशर ने सहारा दिया और दोनों नजदीक आ गए। लेकिन एडी पहले से शादीशुदा थे। ऐसे में दोनों के अफेयर की खबरें स्कैंडल के रूप में सामने आई। यहाँ तक कि एलिजाबेथ पर घर तोड़ने वाली महिला का टैग भी लगा। इन सब के बावजूद दोनों ने 12 मई 1959 को सीक्रेट तरीके से शादी कर ली। शादीशुदा होने के बावजूद 1962 में एलिजाबेथ को को-स्टार रिचर्ड बर्टन से प्यार हो गया। दोनों को एक याच में पेपराजी ने कैप्चर किया तो स्कैंडल से काफी बदनामी हुई। इनके रिश्ते पर अभद्रता फैलाने का आरोप लगा। इतना ही नहीं, कुछ राजनेताओं ने इन्हें देश से निकालने की मांग तक की। हालांकि इसी समय एलिजाबेथ को एडी से तलाक मिल गया। डिवोर्स मिलने के महज 10 दिनों के बाद ही 1964 में एलिजाबेथ ने रिचर्ड से शादी कर ली। शादीशुदा होते हुए किसी और से प्यार होने की कई वजह हो सकती है, लेकिन अगर आप रिश्ते को जिंदगी भर चलाना चाहते हैं तो आपको एफर्ट भी लगाना चाहिए। रिचर्ड से 5वीं शादी करने के बाद एलिजाबेथ ने लीजा टोड और मारिया मैकविन को गोद लिया, लेकिन शादी के 10 साल बाद रिचर्ड को तलाक दे दिया। इस डिवोर्स के बाद एलिजाबेथ को काफी पछतावा भी हुआ और 1 साल बाद 1975 में दोबारा रिचर्ड से ही शादी कर ली। हालांकि दूसरी बार जुड़ा रिश्ता 1 साल में ही टूट गया। रिचर्ड के बाद एलिजाबेथ की लाइफ में यूएस सेक्रेटरी जॉन वार्नर आए, जिससे उन्होंने 1976 में शादी कर ली। चंद महीनों के बाद ही एलिजाबेथ ने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया और पति की पार्टी का प्रमोशन करने लगी। फिर उन्हें इस शादी का पछतावा होने लगा, क्योंकि एलिजाबेथ को पॉलिटिशियन की वाइफ का ठप्पा लगना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसके बाद उनको शराब की लत लगी, वजन बढ़ने लगा। डिप्रेशन में जाने के बाद 1981 में शादी भी तोड़ दी। कई बड़े स्टार और मशहूर हस्तियों से रिश्ता बनने के बाद 1991 में एलिजाबेथ टेलर ने 69 साल की उम्र में एक मामूली कंस्ट्रक्शन वर्कर लैरी से 8वीं शादी की।
आपको बता दें, दोनों की शादी माइकल जैक्सन के घर पर हुई थी। इस सेरेमनी की एक फोटो भी मौजूद है। हालांकि 5 साल बाद ही एलिजाबेथ ने लैरी से भी तलाक ले लिया। 8 बार शादी करना कोई छोटी बात नहीं, इसीलिए किसी भी छोटी चीज का असर रिश्ते पर नहीं पड़ना चाहिए। लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तलाक किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं हो सकता। अगर एक रिलेशनशिप में दोनों ही पार्टनर एफर्ट लगाते हैं, एक दूसरे की जरूरत और सम्मान का ध्यान रखने के साथ ही शेयरिंग केयरिंग वाला नेचर अपनाते हैं, तो फिर उनकी लाइफ में इतनी उथल पुथल नहीं होती। जीवन साथी का मतलब ही होता है जब तक जिंदगी है तब तक साथ निभाए। अपने बंधन को मजबूत करने के लिए लोग शादी भी करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को सुकून नहीं मिल पाता। परफेक्ट पार्टनर को लेकर उनकी खोज जारी रहती है। बाकी ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत को। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।